प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम इससे पिछली वीडियो क्लास में कक्षा 8 विषय संस्कृत का जो पाठ है आश्रम है, तो आश्रम पाठ को हम पढ़ रहे हैं। हमने आश्रम पाठ का पहला गद्यांश पढ़ा, उसका हम अर्थ लिख चुके हैं। दूसरा गद्यांश हमने पढ़ लिया है, उसका भी हम हिंदी में अनुवाद लिख चुके हैं। और जो तीसरा गद्यांश है उसको हम पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में, लेकिन वो अधूरा है। और एक छोटा सा चौथा गद्यांश और है। तो छोटे छोटे 4 गद्यांश हमारे इस पाठ में हैं। हम चारों को पढ़ेंगे, चारों का हिंदी में अनुवाद लिखेंगे। अब तक हम 2 गद्यांशों को पढ़कर उन दोनों का हिंदी में अनुवाद लिख चुके हैं। तीसरा गद्यांश जो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, वो अभी अधूरा है। 2 लाइनें उसकी रह गई थी, तो हम तीसरे गद्यांश की 2 लाइनों को पढ़ेंगे और उसका जो हिंदी में अनुवाद है वो लिखेंगे। उसके बाद जो अंतिम गद्यांश है चौथा, तो चौथे गद्यांश को चौथे पैराग्राफ को हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसका भी हिंदी में अनुवाद लिखेंगे। तो आप जो बोर्ड पर देख रहे हैं, ये जो पहली 2 पंक्तियां हैं ये तीसरे गद्यांश की हैं, जो हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था। तीसरा गद्यांश कुछ पढ़ लिया था और उसकी 2 पंक्तियां रह गई थी। तो ये 2 पंक्तियां जो हैं ये तीसरे गद्यांश की बची हुई 2 पंक्तियां हैं। इनको हम पढ़ लेंगे तब हमारा तीसरा गद्यांश पूर्ण होगा। मैंने यहाँ बीच में लाइन खींच दी है। लाइन इसलिए खींच दी है जिससे हमें ध्यान रहेगा यहाँ से ऊपर क्या है, तीसरा गद्यांश पूरा होता है। लाइन से नीचे फिर यहाँ से ये आपका चौथा गद्यांश है, अंतिम गद्यांश है। ठीक, तो जो कल आपने पढ़ा था मैं उसको दोहरा देता हूँ पुस्तक की सहायता से। कल आपने पढ़ा था कि उसी आश्रम के समीप गोमती नदी प्रवाहित होती है, गोमती नदी बहती है। उसके निर्मल जल को सभी आश्रमवासी पीते थे। आश्रम में पशु और पक्षी विरोध को त्याग कर, आपसी विरोध को त्याग करके, आपसी विरोध को छोड़ करके और एक ही घाट पर पानी पीते थे, एकत्र होकर एक साथ रहते थे और एक साथ ही खाते थे। इतना हमने कल पढ़ा। और आगे हमने एक लाइन पढ़ी कल, आश्रम में छात्रों के लिए ये नियम थे। क्या नियम थे हम कल के वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आश्रम में छात्रों के लिए ये नियम थे। क्या थे कि प्रातःकाल सूर्योदय होने से पहले उठना, नदी में स्नान करना, संध्या वंदन करना। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कल, संध्या वंदन करना। उसी नियम में है ईश्वर नमनीय सहैव। तो संध्या वंदन करना नहीं, ईश्वर को याद करना, ईश्वर को स्मरण करना। और क्या है, ईश्वर नमनीय सहैव। ईश्वर को नमनीय नमन करने के, सहैव माने साथ ही, ईश्वर को नमन करने के साथ ही, ईश्वर की वंदना करने के साथ ही खाद नियम, भोजन खाना, भोजन करना। तो ईश्वर की वंदना आदि कर ली और ईश्वर वंदना के साथ ही, ईश्वर की वंदना के बाद भोजन आदि करना। और ततः उसके बाद या फिर पठनाय कक्षायाम गंतव्यम। पठनाय पढ़ने के लिए, कक्षायाम कक्षा में, गंतव्यम माने जाना। और उसके बाद या फिर पढ़ने के लिए कक्षा में जाना। एतान आश्रम नियमान सर्वे छात्रा पालनम कुर्वन्ति आसन। एतान इन
आश्रम नियमान, आश्रम के नियमों का, एतान माने इन, आश्रम नियमान आश्रम के नियमों का, सर्वे छात्रा सभी छात्र, पालनम कुर्वन्ति आसन, पालनम माने पालन, कुर्वन्ति आसन करते थे। दोबारा देख लेंगे, फिर हमें इसका पहले हिंदी में अनुवाद लिखना है और उसके बाद अंतिम गद्यांश पढ़ना है। ध्यान रखें, पहले हम इस गद्यांश के अर्थ को लिखेंगे, उसके बाद इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लिखने की तैयारी भी रखिए, कॉपी पेन अपने पास रखिए। जैसे कल आपने 2 गद्यांशों का हिंदी में अनुवाद लिखा, वैसे ही आज आपको लिखना है। मैं अर्थ दोहराता हूँ, फिर हम लिखेंगे। बोर्ड पर आप शब्दों को देखिए और एक बार अर्थ और समझ लीजिए। ईश्वर नमनीय सहेब, ईश्वर को नमन करने के साथ ही या ईश्वरीय वंदना करने के साथ ही, खाद नियम भोजन करना। तो जैसा नियमों में आप बताया गया है कि आश्रम में ये नियम थे, क्या थे? प्रातःकाल सूर्योदय होने से पहले उठना, नदी में स्नान करना, संध्या वंदन आदि करना, पूजा पाठ आदि करना, और उस पूजा पाठ या ईश्वर को नमन करने के साथ ही खाद नियम भोजन करना, भोजन खाना। ततः फिर या उसके बाद पढ़ने के लिए कक्षाओं में जाना। ये आश्रम या इन आश्रम नियमों का सभी छात्र पालन करते थे। ये हमारा तीसरा गद्यांश पूर्ण हुआ। अब हम इस गद्यांश का हिंदी में अनुवाद लिखेंगे। तो हिंदी अनुवाद के लिए क्या करते हैं हम? पहले जहां हमारा पहला या दूसरा गद्यांश का अर्थ पूरा हुआ है, हम हर गद्यांश के अर्थ के कार्य की शुरुआत एक लाइन छोड़ करके करते हैं। तो आप एक लाइन छोड़ करके और संकेत लिखेंगे। संकेत यहाँ पर लिखा हुआ है, एक लाइन छोड़ करके आप संकेत लिखिए। पहले 2 गद्यांशों का आप लिख चुके हैं अर्थ, ये तीसरा गद्यांश है और तीसरे गद्यांश का आप संकेत लिखिए। पहला शब्द क्या है? संकेत है तस्य आश्रमस्य। संकेत में क्या है? काले गज लिखेंगे तस्य आश्रमस्य, और इस तरह से चिन्हित करते हुए और आगे क्या लिखेंगे? कुर्वन्तः आसन, कुर्वन्तः आसन। संकेत लिखिए। ये तीसरे गद्यांश का संकेत है। चौथा गद्यांश अभी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक। पहले जो हमने तीसरा गद्यांश कुछ कल और आज यहाँ तक पढ़ लिया है, इसका हम अर्थ लिख रहे हैं और उसके बाद फिर इसे पढ़ेंगे। संकेत लिख लिया होगा आपने। पहला शब्द तस्य आश्रमस्य और अंतिम शब्द जो लिखे हुए हैं वह कुर्वन्तः आसन। संदर्भ, संदर्भ मैंने आपको क्या बताया था? कल वाले में बताया था पूर्ववत। संदर्भ क्या लिख देंगे? संदर्भ क्या आगे लिख देंगे? पूर्ववत, यानी पहले जैसा। तो हम पहले गद्यांश से संदर्भ लिख चुके हैं, इसलिए हमें हर गद्यांश से बार बार संदर्भ नहीं लिखना है। बस क्या? संदर्भ पूर्ववत लिख देना है, यानी पहले के जैसा। अगला हेडिंग लिखेंगे हिंदी में अनुवाद। संदर्भ के बाद क्या हेडिंग डालेंगे हम? हिंदी में अनुवाद। मैं हिंदी अनुवाद बोलता हूं और आप लिखेंगे हिंदी में अनुवाद। लिखिए, उस आश्रम के समीप, उस आश्रम के समीप गोमती नदी प्रवाहित होती है। उस आश्रम के समीप गोमती नदी प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है या लिख सकते हैं बहती है। बहती है भी लिख सकते हैं। उस आश्रम के समीप गोमती नदी प्रवाहित होती है या गोमती नदी बहती है। विराम लगा देंगे। आगे लिखना है, उसके निर्मल जल को, उसके निर्मल जल को
सभी आश्रम निवासी पीते थे। उसके निर्मल जल को सभी आश्रम निवासी या आश्रमवासी पीते थे। उसके निर्मल जल को सभी आश्रमवासी पीते थे। विराम लगा देंगे। आश्रम में पशु और पक्षी, आश्रम में पशु और पक्षी विरोध को छोड़कर या विरोध को त्याग कर, आश्रम में पशु और पक्षी विरोध को त्याग कर एक घाट पर पानी पीते थे। एक घाट पर पानी पीते थे। सभी पशु और पक्षी विरोध को त्याग कर एक घाट पर पानी पीते थे। कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, पानी पीते थे। एकत्र होकर रहते थे। एकत्र होकर, या ब्रैकेट में हम एक साथ भी लिख सकते हैं, एक साथ। एकत्र होकर रहते थे, या लिख सकते हैं एक साथ रहते थे। कॉमा लगा देंगे। और वहीं खाते थे, और वहीं खाते थे। एक साथ रहते थे और वहीं खाते थे। विराम लगा देंगे। आगे लिखेंगे, आश्रम में छात्रों के लिए ये नियम थे। आश्रम में छात्रों के लिए ये नियम थे। ये नियम थे, छोटा डैश खींच देंगे, जो नियम है वो आगे आएंगे। अब तो आश्रम में छात्रों के लिए ये नियम थे, डैश खींच देंगे, थे के आगे छोटा सा लिखेंगे। आश्रम में छात्रों के लिए ये नियम थे। प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले उठना। प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले उठना। कॉमा लगाएंगे आप, जो भी नियम आएंगे उनमें कॉमा लगाएंगे, विराम बाद में लगेगा। प्रातःकाल सूर्योदय होने से पहले या सूर्य निकलने से पहले उठना। कॉमा लगा देंगे। नदी में स्नान करना। नदी में स्नान करना। संध्या वंदन। संध्या वंदन करना। संध्या वंदन करना। संध्या वंदन करना। कॉमा लगा देंगे। ईश्वर को नमन करने के साथ ही, ईश्वर को नमन करने के साथ ही, अब इस पंक्ति का अर्थ लिख रहे हैं आप, ईश्वर को नमन करने के साथ ही भोजन करना। खादनीय यानी खाना, तो भोजन करना या भोजन खाना। ईश्वर को नमन करने के साथ ही भोजन करना। और फिर पढ़ने के लिए कक्षाओं में जाना। और फिर पढ़ने के लिए कक्षाओं में जाना। विराम लगा देंगे यहाँ पर। और फिर पढ़ने के लिए कक्षाओं में जाना, विराम लगा देंगे। इन आश्रम नियमों का, यहां से अर्थ इन आश्रम नियमों का, ये इन आश्रम के नियमों का
इन आश्रम के नियमों का सभी छात्र क्या करते थे? पालन करते थे। इन आश्रम के नियमों का सभी छात्र पालन करते थे। हिंदी अनुवाद पूर्ण हुआ। आपने अभी जो तीसरा गद्यांश था उसका संकेत और संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद लिखा, तो तीसरे गद्यांश का जो अर्थ है, अनुवाद है, वो पूर्ण होता है। अब हम पहले जो चौथा गद्यांश और पाठ का अंतिम गद्यांश है, पहले इस गद्यांश को हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इसका भी हिंदी में अनुवाद लिखेंगे। पहले इस गद्यांश को पढ़ेंगे और उसके बाद हिंदी में अनुवाद लिखेंगे। इस तरह से पाठ के चारों गद्यांशों का अनुवाद हम लिख लेंगे, पढ़ेंगे। आप लिखाई रोक दीजिए। अब आगे आप चौथा गद्यांश पढ़िए और फिर लिखेंगे। पढ़िए। संप्रत्यपि आश्रमो अयम। संप्रत्यपि का अर्थ है अब भी, आज भी या इस समय भी। आप शब्दार्थ में लिख चुके हैं। संप्रत्यपि, तो संप्रति माने इस समय और अपि माने होता भी। संप्रत्यपि, इस समय भी। आश्रमो अयम, यह आश्रम। छात्रेभ्यः, छात्रों को या छात्रों के लिए। श्रेष्ठम संस्कारम, ऐसी बोलना है लगभग। श्रेष्ठ संस्कार। प्रयच्छति, प्रयच्छति का अर्थ लिखा हुआ शब्दार्थ है। प्रयच्छति यानी देता है या प्रदान करता है। अर्थ हुआ हमारा, इस समय भी यह आश्रम छात्रों को श्रेष्ठ संस्कार देता है। तत्र जातिगतम, तत्र माने वहां, जातिगतम ऐसी बोलना जातिगत। भेदभाव बिना, जातिगत भेदभाव के बिना। सर्वे निवसन्ति, सर्वे सभी। निवसन्ति निवास करते हैं। तो वहां जातिगत भेदभाव के बिना सभी निवास करते हैं। स्वास्थ्य संवर्धनाय, स्वास्थ्य ऐसी बोलना, संवर्धनाय बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए या स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए। व्यायाम से, व्यायाम की। योग से, योग की। प्राकृतिक चिकित्सायाश्च, तो व्यायाम का या योग का और प्राकृतिक चिकित्सा का। शिक्षणम प्रचलति, शिक्षणम, शिक्षण। प्रचलिति माने प्रचलित है या चलता है। तो स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए या स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए व्यायाम, योग और प्राकृतिक चिकित्सा का शिक्षण प्रचलित है, ये चलता है। सैच, और वह आश्रम। सैच आश्रम है और वह आश्रम। त्यागम तपस्याम, ऐसी बोलना, त्याग तपस्या। परोपकारम उदारताम च, परोपकार और उदारता। शिक्षति माने सिखाता है या शिक्षा देता है। और वह आश्रम त्याग, तपस्या, परोपकार और उदारता की शिक्षा देता है। एक बार मैं अर्थ दोहरा के बताऊंगा आपको, उसके बाद लिखेंगे। इस समय भी यह आश्रम छात्रों को श्रेष्ठ